नमस्कार मित्रों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 साल आपके जीवन के सबसे प्रकाशमय साल होंगे? हाँ, 21वीं सदी वो सदी है जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, महापुरुषों ने बलिदान दिया। ये सदी मशीनों की नहीं है, ये सदी मनुष्य की चेतना की है। रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का आधार में चेतना के जागरण के बारे में क्या दिव्य संकेत दिए हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताऊंगा जिन्हें अपनाते ही आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो चलिए दीपक जलाते हैं अपने भीतर का। मित्रों, हर सदी का अपना एक स्वभाव होता है। 19वीं सदी विज्ञान की थी, 20वीं सदी संघर्ष की थी और 21वीं सदी ये सदी समझ की, संवेदना की और सहयोग की है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सदी मनुष्य को पशु से देवता बनाने वाली सदी है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अब तक हमने बाहर की दुनिया बहुत जीत ली, चांद पर पहुंच गए, कंप्यूटर बना लिया, दुनिया मुट्ठी में आ गई। पर अब समय आ गया भीतर की दुनिया को जीतने का। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का आधार पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है कि इस सदी में मानव के मस्तिष्क और हृदय दोनों का एक साथ विकास होगा। अब तक हम या तो बहुत बुद्धिमान थे या भावुक थे, पर अब दोनों का संतुलन बनेगा। इसी संतुलन का नाम है चेतना का जागरण। चेतना का जागरण मतलब ये कि सुबह उठते ही पहला विचार ये आए, आज मैं किसका जीवन सुंदर बनाऊं। मतलब ये कि सफलता के साथ संतुष्टि भी हो। मतलब ये कि मैं के साथ हम भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये जागरण कैसे होगा? गुरुदेव ने 5 कारण बताए हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। कारण नंबर पहला, विज्ञान और अध्यात्म का सुंदर मिलन। पहले लोग कहते थे विज्ञान अलग है और धर्म अलग। 21वीं सदी इस भ्रम को तोड़ेगी। आज देखिए, योग पर रिसर्च हो रही है, ध्यान पर लैब में प्रयोग हो रहे हैं, मंत्रों की तरंगों को मशीन से मापा जा रहा है। जब बुद्धि तर्क देगी और हृदय श्रद्धा देगा, तब जो शक्ति पैदा होगी उसे ही चेतना कहते हैं। मोबाइल से अब हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। यही नया युग है। दूसरा कारण है युवा शक्ति का जागरण। गुरुदेव का सबसे प्रिय वाक्य था, युवा ही युग का निर्माता है। 21वीं सदी का युवा पढ़ा लिखा है, तेज है और सबसे बड़ी बात, उसके पास समय है। जब ये युवा सुबह 1 घंटा स्वाध्याय करेगा, शाम को 1 घंटा सेवा करेगा, तो घर घर में प्रकाश फैलेगा। युवा जब संकल्प लेगा तो हिमालय भी पिघल जाएगा। कारण नंबर तीसरा है हम की भावना का विस्तार। पहले परिवार था, फिर गांव था, फिर देश था। अब पृथ्वी एक परिवार बन रही है। पर्यावरण की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता, ये अब एक व्यक्ति का विषय नहीं रहा। जब सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, तब मैं अपने आप हम में बदल जाएगा और हम से ही चेतना का विस्तार होता है। कारण नंबर चौथा, नारी शक्ति का सम्मान। गुरुदेव ने कहा था, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। 21वीं सदी में नारी शिक्षा, नारी नेतृत्व, नारी करुणा, ये सब बढ़ेगा। और जहाँ करुणा होगी वहाँ चेतना अपने आप जागेगी। माँ के संस्कार ही आने वाली पीढ़ी की चेतना तय करेंगे। कारण नंबर तीसरा है पुस्तकों और सत्संग का पुनर्जागरण। स्क्रीन के ज़माने में भी लोग फिर से किताब की तरफ लौटेंगे, क्योंकि स्क्रीन जानकारी देती है पर पुस्तक प्रेरणा देती है। गायत्री परिवार के लाखों केंद्र, स्वास्थ्य मंडल, युग निर्माण योजना, ये सब चेतना के विद्यालय हैं, जहाँ एक साथ बैठकर लोग अच्छे विचारों की चर्चा करेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। पुस्तक 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का आधार में गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए हैं।
इन्हें रत्न की तरह संभाल लीजिए। पहला सूत्र है चिंतन का परिष्कार, विचारों की शुद्धि। मित्रों, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। गुरुदेव कहते हैं, रोज सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालिए। आंख बंद करके 3 संकल्प लीजिए। पहला संकल्प है, आज मैं सबका मंगल सोचूंगा। दूसरा है, आज मैं अपने काम को पूजा समझूंगा। और तीसरा है, आज मैं सीखने के लिए तैयार रहूंगा। विचार जब पवित्र होते हैं तो वाणी मधुर होती है, वाणी मधुर होती है तो संबंध सुंदर होते हैं, और जहाँ संबंध सुंदर वहाँ जीवन स्वर्ग बन जाता है। छोटा सा अभ्यास, दिन में 3 बार खुद से पूछिए, अभी मेरा विचार कैसा है। बस इतना करने से 21 दिन में आपकी सोच बदल जाएगी। दूसरा सूत्र है चरित्र का निर्माण, छोटे नियम, बड़ा जीवन। चरित्र मतलब बड़े बड़े भाषण नहीं, चरित्र मतलब समय पर उठना, चरित्र मतलब दिया हुआ वादा निभाना, चरित्र मतलब किसी की मदद करके भूल जाना। गुरुदेव कहते हैं, एक चरित्रवान व्यक्ति 100 लोगों की चेतना को ऊंचा उठा देता है। आप अपने घर से शुरू कीजिए। माता पिता का सम्मान, गुरु का आदर, छोटों से प्रेम, इन्हीं छोटी आदतों से महान व्यक्तित्व बनता है। 21वीं सदी चरित्रवान लोगों को सबसे ऊंचा स्थान देगी, क्योंकि धन आता है पर चरित्र साथ जाता है। तीसरा सूत्र है जन जागरण में सहभागिता, दीप से मशाल। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, पर सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव ने युग निर्माण मिशन इसी के लिए बनाया है। आप क्या कर सकते हैं? हफ्ते में 2 घंटे किसी सामाजिक काम में दीजिए। वृक्षारोपण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए और रक्तदान कीजिए। अपने घर में हर रविवार 30 मिनट सत्संग कीजिए, गुरुदेव की वाणी पढ़िए। 3 लोगों को रोज कोई अच्छा विचार भेजिए। याद रखिए, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। आप बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, और इसी तरह 21वीं सदी बदलेगी। आइए आंख बंद करके 10 साल आगे का भारत देखें। हर गली में एक पुस्तकालय है, हर चौराहा पर एक वृक्ष है। स्कूल में बच्चों को अक्षर के साथ संस्कार भी सिखाए जा रहे हैं। अस्पताल में दवा के साथ दुआ भी मिल रही है। ऑफिस में काम के साथ संतुष्टि भी है, और लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पहला सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, पहला सवाल ये है कि आप कितनी सेवा करते हैं। यही है गुरुदेव का सपना, और ये सपना कोई कल्पना नहीं, इतिहास बताता है कि जब जब चुनौतियाँ बढ़ी है तब तब मनुष्य के भीतर की शक्ति भी बढ़ी है। 21वीं सदी उसी शक्ति के प्रकट होने का समय है। तो मित्रों, अब निर्णय आपका है। चेतना का जागरण आकाश से नहीं उतरेगा, वो आपके एक संकल्प से शुरू होगा। आज सभी यही संकल्प लीजिए, मैं अपने विचार शुद्ध रखूँगा, मैं अपने चरित्र को ऊंचा रखूँगा, और मैं समाज के जागरण में अपना योगदान दूंगा। बस इतना ही कीजिए, बाकी गुरुदेव संभाल लेंगे। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गया तो इसे दबाकर मत रखिए, इसे उन 5 लोगों तक भेजिए जो देश, समाज और परिवार के बारे में सोचते हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं चेतना का दीपक जलाऊंगा, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम गुरुदेव की वाणी के और भी मोती लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भीतर के दीपक को जलाए रखिए। जय गुरुदेव, जय माता दी।